मोहतरम असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बखैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम को विद्या प्रवेश और कलिका चेतरिके की मुकम्मल ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। आप तमाम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए होंगे कि विद्या प्रवेश में किस तरह सरगर्मियाँ अंजाम पाती हैं। मैं आपको आज इस वीडियो में विद्या प्रवेश के 8 पीरियड में से एक पीरियड जो मेरा वक्फ़ा है या मेरा वक्त है, इसमें 8 कोनों का इस्तेमाल किस तरह से होता है, मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल जानकारी देने की कोशिश करूँगा। इसी तरह विद्या प्रवेश में 8 पीरियड रोज़ाना हम बच्चों को सरगर्मियों का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप रोज़ाना 8 पीरियड से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। पहला पीरियड सलाम व पयाम और गुफ्तगू नाम का पीरियड होगा जो कि 40 मिनट का होगा। दूसरा पीरियड मेरा वक्त या मेरा वक्फ़ा होगा जो कि 40 मिनट का होगा। तीसरा पीरियड बुनियादी आदाद शनासी जो कि 40 मिनट का होगा। चौथा पीरियड तख्लीक़ी फ़न जो कि 40 मिनट का होगा। पाँचवां पीरियड ज़ुबानदानी का फ़रोग़ जो कि 60 मिनट का होगा। छठा पीरियड बैरूनी खेल होगा जो कि 40 मिनट का होगा। सातवां पीरियड होगा कहानी का वक्फ़ा जो कि 40 मिनट का होगा। आखिरी और 8वां पीरियड होगा फिर मिलेंगे जो कि सिर्फ 20 मिनट का होगा। इस तरह से रोज़ाना हम 8 पीरियड में बच्चों को मुख्तलिफ़ सरगर्मियों का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाएंगे। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि विद्या प्रवेश एक कौमी पॉलिसी है जो कि पहली जमात से तीसरी जमात के बच्चों तक के लिए होगा, और कलिका चेतरिके एक रियासती पॉलिसी है जो चहारम से नवम जमात के लिए होगा। आज मैं आपको 8 पीरियड में से दूसरा वक्फ़ा या पीरियड मेरा वक्फ़ा या मेरा वक्त के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। मेरा वक्त या मेरा वक्फ़ा पीरियड है जो कि 40 मिनट का होगा। इसमें हम किस तरह से मुख्तलिफ़ सरगर्मियों का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे देखेंगे। इस पीरियड में हमें सरगर्मियों वाले 8 कोने तैयार करने होंगे, यानी हमारी जमात में 8 कोने बनाने हैं, जिसमें पहला कोना बिल्डिंग ब्लॉक्स का कोना, दूसरा इल्म रियाजी का कोना, तीसरा तख्लीक़ी या साइंस का कोना, चौथा गुड़िया का कोना, पाँचवां पढ़ना या कुतुब खाने का कोना, छठवां हुनरमंदी का मुकाम या पेशे का कोना, सातवां तहरीरी कोना और आखिर में खिलौने या करके सीखो कोना। इस तरह से हमें अपनी जमात में 8 कोने बनाने होंगे। इन 8 कोनों का निज़ाम कैसा होगा और कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होगा, मैं आपको तफसीलन इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। मोहतरम असातिज़ा इकराम, आप इन कोनों को अपने मुताबिक अपनी जमात में बना सकते हैं। आपको इसकी पूरी छूट दी गई है। अगर मेरी जमात के बात करें तो मैंने अपनी जमात में सिमत के हिसाब से बनाया है, जैसा कि शिमाल शिमाल, मशरिक़ मशरिक़, मशरिक़ जुनूब जुनूब। इस तरह से इन कोनों का निज़ाम कैसा होगा और इन कोनों में किन किन तालीमी वसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम देखेंगे, जिसमें स्कूल में दस्तयाब वसाइल, माहौल में दस्तयाब वसाइल, आसानी से मिलने वाले वसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से किन कोनों में क्या क्या वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जब बात कोनों की आती है तो आप कोई भी कोना पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी कोना आपके मुताबिक तरतीब से इन कोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला यही कोना होगा या दूसरा कोना यही होगा, इस तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है। इस पीरियड में बच्चा अपनी पसंद से
किसी भी कोने में बैठ सकता है। बच्चे को भी किसी भी कोने में अपनी पसंद से जाने की इजाज़त है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी बच्चा सिर्फ एक ही कोने में रोज़ाना ना बैठे। असातिज़ा रोज़ाना बच्चे को अलग अलग कोने में बैठने की हिदायत दें। यानी कोई भी बच्चा आज बिल्डिंग ब्लॉक्स में बैठता है तो कल उसे किसी और दूसरे कोने में बैठने के लिए कहें। ध्यान रखें एक ही कोने में हर दिन वो बच्चा ना बैठे। 40 मिनट के वक्फे में अगर बच्चा एक ही कोने में बैठने से उकता गया है या उसे कोने की सरगर्मी मुकम्मल कर ली है तो वो दूसरे कोने में जा सकता है। यहाँ पर हम असातिज़ा का ये काम होना चाहिए कि गौर करते रहें कि हर बच्चा 8 कोने में बैठे और हिस्सा ले। मैं अब यहाँ पर सबसे पहले गुड़िया का कोना ले रहा हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ़ अशिया से बने हुए किसी भी तरह के गुड़िया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की गुड़िया, मिट्टी से बनी गुड़िया या पपेट्स या पेपर से बनाए हुए गुड़िया वगैरह। इस कोने में बच्चा वहाँ पर मौजूद गुड़ियों का इस्तेमाल करेगा, उनसे खेलेगा और उनसे बातचीत करेगा। या फिर बच्चे गुड़ियों को संवार सकते हैं, जैसे कपड़े पहनाना, तैयार करना वगैरह। गुड़ियों को कहानी सुनाना असल मकसद। बच्चों को बात करने के लिए हमें उकसाना चाहिए। इस कोने में आने वाले हर बच्चे को गुड़िया से बात करना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम दूसरा कोना इल्म रियाजी का कोना देखेंगे। इस कोने में हमें क्या करना है? तहरीके इल्म रियाजी यानी गणिता कलिका आंदोलना के तहत जो किट मुहैया की गई है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किट में मौजूद अशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मुकामी अशिया जैसे छोटे छोटे काड़ियाँ, स्ट्रॉ, इमली के बीज, पत्थर या गोलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर पत्ते और सूखे फल या बीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बच्चा जब इस कोने में आता है तब हमें गौर करना है कि इन चीज़ों को बच्चा किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस कोने में मौजूद अशिया को बच्चा गिन कर बताना है या फिर मौजूद अशकाल को अलग अलग करना या एक ही शक्ल के अशकाल को अलग करना, बड़ा और छोटा पहचानना या अलग करना। इस तरह से बच्चा इस कोने में सरगर्मियां अंजाम देगा। तो चलिए अब हम तीसरा कोना यानी तख्लीकी या साइंस का कोने के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोने में साइंस के तजुर्बे में खुसूसन पहली, दूसरी और तीसरी जमात में बताए गए छोटे छोटे तजुर्बों में इस्तेमाल होने वाले अशिया को रखेंगे। मिसाल के तौर पर हवा वज़न रखती है, इसके लिए हमें ज़रूरी अशिया धागा, गुब्बारे और एक काड़ी रख सकते हैं। इस तरह छोटे छोटे अशिया का इस्तेमाल करते हुए इस कोने की सरगर्मियों को पूरा करेंगे। ग्लास और पानी का इस्तेमाल करते हुए तैरने वाले और डूबने वाले अशिया की दर्जाबंदी भी करा सकते हैं। अशिया का इस्तेमाल करते हुए तजुर्बा किस तरह से करना है असातिज़ा बतलाएंगे। इसी तरह बच्चा उस्ताद की रहनुमाई में तजुर्बा करेगा। इस कोने में बच्चे को आसान तजुर्बा करना सिखाया जाएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे तहरीरी कोना। इस कोने में इमसाल जो बच्चे पहली जमात में दाखिला लिए हुए हैं इनको ध्यान में रखते हुए इनके लिए ज़रूरी तहरीरी अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो अभी तहरीर के इब्तदाई मरहले में होंगे। तो खुसूसन ऐसे बच्चों का ख्याल रखते हुए इस कोने को तैयार करें। इस कोने में स्लेट, चौक,
रेत पर लिखने की मशक कराना, इसके लिए ज़रूरी रेत। दूसरी और तीसरी जमात जो कि तहरीर करना जानते हैं, इनके लिए कॉपी राइटिंग बुक्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को खुशखत से लिखने की हिदायत देना होगा। इसके लिए उर्दू, कन्नड़ा और इंग्लिश के बुक्स का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल भी तहरीर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है तहरीरी कोने का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स कोना, इसके बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। इस कोने में ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए बच्चा मुख्तलिफ अशकाल के नमूने बना सकते हैं, जैसे घर, रॉकेट बनाना। इसमें मैथ्स किट में मौजूद डाइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बच्चा इन डाइस को तरतीब से जोड़ेगा। राउंड शेप के ब्लॉक्स भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, एक के ऊपर एक जोड़ने के लिए। इस तरह से जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि बच्चा जो है उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ रहता है, तो आसानी होगी। बच्चा जो है आराम से जो है इस कोने में अपने पसंद से जो है अशकाल जो है बनाते हुए या बिल्डिंग्स जो है बनाते हुए इसका इस्तेमाल करेगा। तो चलिए अगले कोने की ओर बढ़ते हैं। मैं अगला कोना ले रहा हूँ, खिलौने करके सीखो कोना। इस कोने का नाम ही बताता है कि करके सीखो। बच्चा किसी भी खेलने वाली चीज़ को बनाना घर पर पहले ही सीख चुके होते हैं। बड़ी ही दिलचस्पी से वो इस कोने में हिस्सा लेंगे। इस तरह हम स्कूल में उसको आगे बढ़ाते हुए बच्चों के अंदर मौजूद हुनर को बढ़ा सकते हैं। पेपर और ड्राइंग शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चा इनका इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ अशकाल के खिलौने बनाएगा, लेकिन उस्ताद की रहनुमाई भी ज़रूरी है। इस कोने में मछली बनाना, कश्ती बनाना, मेंढक बनाना या रॉकेट बनाना जो है इसमें सरगर्मी को बच्चा जो है अंजाम देगा। साथ साथ मुरब्बा, मुसल्लस वगैरह भी बना सकते हैं। चिकनी मिट्टी का भी इस्तेमाल करें तो बच्चा दिलचस्पी से इस कोने में हिस्सा लेगा और जो है अपनी पसंद की चीज़ें जो है इसमें बनाएगा। यानी बच्चे को जो है नई नई चीज़ें बनाकर सीखने का जो है मौका मिलेगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा जो है अगला कोना हुनरमंदी का मुकाम या पेशे का कोना, दिए गए या मुहैया किए गए चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस कोने का मकसद है। मसलन प्लास्टिक कप्स, पेपर कप्स, ड्राइंग शीट्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चे इस कोने में मुख्तलिफ चीज़ें बनाएंगे। इस कोने में बच्चे घर पर बनाकर सीखी हुई चीज़ें भी बना सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं, आर्ट और क्राफ्ट बनाकर सीख सकते हैं। बच्चे की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए इस कोने में अशिया का इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब आखिरी कोने की ओर बढ़ते हैं, जो कि है पढ़ना या कुतुब खाने का कोना। यहाँ पर खुसूसन पहली जमात का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानते। इसलिए हम क्या करेंगे, इस कोने में तस्वीर देखकर नाम बोलो के कार्ड्स इस्तेमाल करेंगे। बच्चा तस्वीर देखकर उनके नाम बताएगा, जैसे आम, अनार वगैरह, या फिर जानवर, परिंदों के तस्वीर रखकर उनके नाम बताने के लिए कहेंगे। दूसरी और तीसरी जमात के बच्चों के लिए अल्फाज के फ्लैश कार्ड्स, छोटी छोटी कहानियों की किताब इस्तेमाल करते हुए बच्चे पढ़ने की मशक करेंगे। तो इस तरह हम अपनी जमात 8 कोनों का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाई में मशगूल रख सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि कौन से कोने में कौन सी अशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मेरे बताए हुए अशिया का ही इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आपके क्लास में जो आपकी जमात के लिए जो ज़रूरी है, आपके बच्चों का जो टैलेंट है, इसके मुताबिक जो है आप अशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई हद जो है इसमें नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इन अशिया को एक मुनज़्ज़म तरीक़े से रखना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप ट्रेस या कार्ड शीट के जो बॉक्सेस हमें दुकानों में मिलते हैं, इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेस या बॉक्सेस के ऊपर आपको जो है कोने के नाम जो है लिखना ज़रूरी है, इसे ना भूलें ताकि पहचानने में आसानी हो। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाअल्लाह आपके सवालात का जवाब जो है देने की कोशिश करूँगा। मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वस्सलाम।